Hello everyone, welcome to my channel. It's Anjali Rawat. Okay, in previous videos we have already completed with meaning of communication. Okay, methods and modes of communication, जिसमें हमने पढ़ा था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल कम्युनिकेशन. ओके, और हम कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस, उसका प्रोसेस, सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, और आज हम शुरू करने वाले हैं 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ या कम्युनिकेशन. ओके, तो हम शुरू करते हैं. 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स. जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं ईजिली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में. फाइन, तो हम अब यहाँ से शुरू करेंगे. First, C stand for clear. It means the message should be clear and easy to understand. आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर होगा तभी वो easy to understand होएगा. Fine. Second, C stand for complete. It means the message should provide all the relevant information and context that the receiver need. आपका जो मैसेज है या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए. ठीक है, कंप्लीट इन सेंस कि उसमें सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी रिसीवर को चाहिए. ओके. थर्ड सी स्टैंड फॉर कंसाइज. इट मीन्स द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स और डिटेल्स. आपका जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन है वो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए. टू द पॉइंट का मतलब है कि उसमें कोई अननेसेसरी वर्ड्स या अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए. ओके. फोर्थ सी स्टैंड फॉर concrete. It means the message should be specific and supported by facts. आपका जो मैसेज है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है. सपोर्टेड बाय फैक्ट्स का मतलब है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका जो मैसेज है वो फैक्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपने विदाउट एनी फैक्ट आप किसी को कुछ बोल रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो. ओके, तो अगर कोई फैक्ट है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तभी आप उसको दूसरों तक पहुँचाओ. फाइन. Fifth C stand for courteous. It means the message should be polite and respectful towards the receiver. जो आपका मैसेज है वो पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो या आप किसी को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो तो आप उसको रिस्पेक्ट दे के पास करो. ओके, मतलब हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है. फाइन. Sixth C stand for correct. Your message should be accurate and free from errors in spellings, grammar, punctuation and information. इसका मतलब है कि आपका जो मैसेज होगा वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है. अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो या फिर आप किसी को नोटिस लिख रहे हो तो आपकी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है. कोई ग्रामेटिकल एरर भी नहीं होना चाहिए. ओके, वो एक्यूरेट होनी चाहिए पूरी, ठीक है. तो इसीलिए हमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना है. ओके, तभी जाके वो दूसरों को इजीली समझ आएगा. क्योंकि कई टाइम पे क्या होता है कि अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, अगर उस वर्ड में थोड़ी बहुत स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है तो वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. फाइन, इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारी स्पेलिंग्स सही हैं, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है. ओके. एंड 7 C स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव. इट मीन्स योर मैसेज शुड बी पॉजिटिव एंड हेल्पफुल. आपका जो मैसेज है वो हेल्पफुल होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, एंड दैट इज़ इट फॉर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ. सो हेयर वी कम. ओके, जो हमने 7 C's पढ़ा उसमें पहला था क्लियर. आपका मैसेज या इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए. अगर वो क्लियर होगी तभी वो ईजी टू अंडरस्टैंड होगी. फाइन. सेकेंड C वॉज कंप्लीट. आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है. कंप्लीट इन सेंस कि जो रिसीवर को नीड है आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को उस तक पहुंचाओ. ओके. थर्ड C था कंसाइज. कंसाइज का मतलब है कि आपकी जो मैसेज है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए. टू द पॉइंट का मतलब है कि उसमें कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. ओके. फोर्थ C था कंक्रीट. इसका मतलब था कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और सपोर्टेड बाय फैक्ट्स होनी चाहिए. फाइन. फिफ्थ C था कॉर्डियस. इसका मतलब था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है
ठीक है, वो पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। मतलब अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन या मैसेज सेंड कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो तो आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करो, ठीक है। आप किसी को मैसेज सेंड करिए तो आप उसे रिस्पेक्टफुली मैसेज सेंड करो। इसका मतलब वहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड्स या स्पेलिंग्स का यूज़ नहीं होना चाहिए, ओके। 6th C वाज करेक्ट। करेक्ट का मतलब था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ लेटर्स, नोटिसेस और एक्सेट्रा। फाइन। लास्ट C वाज और 7th C वाज कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि आपका जो मैसेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए और हेल्पफुल होना चाहिए। तो ये था हमारा 7 C's का कंसेप्ट, ओके। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।